हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और इसी होप के साथ चलिए आज बाकी के बचे दो क्वेश्चन को ख़त्म करके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन बचा है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। यानी सबसे पहले हमने क्वेश्चन की आखिरी लाइन को देखा और एक क्वेश्चन की आखिरी लाइन से हमें पता चल रहा है कि इसका डायमेंशन निकालना है। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई, अगर आप 2D में बात कर रहे हो। और अगर आप गार्डन की बात करते हो, गार्डन बेसिकली रेक्टेंगुलर शेप में होता है और उसके रेक्टेंगल की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है। तो बेसिकली हमें डायमेंशन के लिए यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करना है उस रेक्टेंगुलर गार्डन के लिए। तो देखिए, इस पूरे क्वेश्चन में दो कंडीशन दे रखी है और दो इक्वेशन ही फॉर्म होगी। हर एक इक्वेशन से एक कंडीशन जुड़ी हुई है। अब उसको कैसे यूज़ करना है, देखिए सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें अजम्पशन लेनी पड़ती है कि लेट, यहाँ देखिए डायमेंशन की बात कर रहा है तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ लेट लेंथ ऑफ गार्डन बी, उसको x मान लिया, एंड ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई ऑफ गार्डन बी, उसको मैंने y मान लिया। यानी कुल मिला के अगर हम बात करें तो एक रफ फ्रेम जो आपको दिखा रहा हूँ मैं इधर, कि मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसकी लंबाई तो ये रही और इसकी ये चौड़ाई रही y, ठीक है। और अब जरा हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग जितनी भी इक्वेशन फॉर्म होती है, बेसिकली दो होगी, वो कैसे फॉर्म करनी है क्वेश्चन को पढ़ के उसको फॉर्म करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि पेरीमीटर उस गार्डन का आधा करते हो, यानी पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2 करते हो तो आपको कितनी वैल्यू मिलती है। देखिए क्वेश्चन में इन्होंने दो कंडीशन को मर्जअप करा है, बट इसको अगर आप क्वेश्चन को स्प्लिट अप करते हो तो पहला कंडीशन इन्होंने यहाँ से दिया हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि पेरीमीटर उस रेक्टेंगुलर गार्डन का आधा करते हो तो इज 36 मीटर, यानी कि p/2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 36, ठीक है। और अगर रेक्टेंगल के केस में अगर पेरीमीटर की बात करते हो तो अगर आपको पता होगा कि जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, होल अपॉन में 2 इक्वल्स टू 36, ठीक है। यहाँ 2 से तो कैंसिल डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। और लेंथ हमने क्या एज्यूम करी है, x एज्यूम करी है, और y जो ब्रेड्थ है हमारी उसको y एज्यूम करा है, तो कुल मिला के x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास हो गई 36। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब रही बच्ची दूसरी इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है। दूसरी इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है, दूसरी कंडीशन से करेंगे। देखिए दूसरी कंडीशन उन्होंने ये दे रखी है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी उसकी लंबाई जो है लेंथ क्या मानी है हमने, x मानी है, इज इक्वल टू 4 मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि 5 + 4 + y लिख लो या तो y + 4 लिख लो, ठीक है। यानी कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी दूसरी हो गई। अब इसके बाद ये इक्वेशन 2 मैंने मान लिया। चाहे तो आप इसका वो ग्राफ बना करके इसके सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो, यानी अगर पहली इक्वेशन की अगर बात ग्राफ बनाते हो अगर आप, तो y के टर्म्स में रखते हो तो यहाँ पर 36 माइनस में x हो जाएगा। और अगर दूसरी इक्वेशन की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर y इक्वल्स टू अगर हम बात करें तो x माइनस में 4 होगा, है ना। तो इसके लिए अगर हम टेबल फॉर्म करते हैं तो कुछ ऐसी बन के आएगी, x और y हो गया, x की वैल्यू अगर हम 0 डालते हैं तो वही 36 आ जाएगा, बट उतना बड़ा नंबर तो हम ले नहीं सकते, है ना। और इसमें ऐसा कुछ कंडीशन देखो, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोल रखा कि हमें तो उसको ग्राफिकली निकालना है, तो या तो आप इसका ग्राफ बनाओ कि आप यहाँ पर मान लो कितना 18 मान लो और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा,
एक्स की वैल्यू 18 रखो, 36 माइनस 18 करो तो 18 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी टेबल में अगर बनाना चाहो, देखो टेबल मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, बट इस क्वेश्चन को सिंपली आप दूसरे मेथड से कर सकते हो, क्योंकि इसमें ये नहीं बोला कि आपको ग्राफ बना करके सॉल्व करना है। एक्स की वैल्यू अगर आप 0 मानो तो वाई की वैल्यू आपको -4 मिलेगी। अगर एक्स की वैल्यू आप कितने 2 ले लो तो यहाँ पर आपको वैल्यू -2 मिलेगी, ठीक है। अब इतने बड़े पॉइंट्स को हम उस पर रिप्रेजेंट करें और उसके बाद फुट सोल्यूशन फाइंड आउट करें, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा। इससे बढ़िया, सबसे बढ़िया मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। देखिए, इस पहली वाली इक्वेशन में दूसरी वाली इक्वेशन की जो वैल्यू आपको मिल रही है वो आप उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। ये हालांकि अलजेब्रिक मेथड में हम सीखेंगे और अच्छे से, बट देखिए यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ कैसे आपको यूज़ करना है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी थी पहली, वो हमारे पास थी क्या, x + y = 36। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या थी, 1। और दूसरी हमारे पास इक्वेशन थी x = y + 4 कह लो या 4 + y कह लो, है ना। अगर ये जो x की वैल्यू हमारे पास इतनी निकल के आई है, अगर मैं इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँ, यानी यहाँ पर पुट कर दूँ, यानी मैं कहूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 2। दूसरी इक्वेशन से उठाओ और पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या होगा, पहली इक्वेशन हमारे पास ये रही और x यहाँ पे हमें y + 4 डालना है, यानी y + 4 x यहाँ डाल दिया प्लस y = हमारे पास कितना होगा, 36, ठीक है। अच्छा, y + y दोनों सेम एक जैसे हैं तो यानी एडिशन हो जाएगा इनका, 2y = ये जो कांस्टेंट उधर चला जाएगा, यानी कि 36 माइनस का 4 कर दोगे तो कितना होगा, 32। और y = अगर आप निकालते हो तो इसको इसे डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा, 16, यानी y की वैल्यू आपके पास आ गई 16, ठीक है। y की वैल्यू अगर आपके पास 16 आती है तो ज़रा दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से आपने y की वैल्यू 16 निकाला और इसी वैल्यू को अगर आप इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, ये y की वैल्यू को 16 अगर आप इधर डाल दो तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिख देते हैं ज़रा, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में डाल देते हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, x = y की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई, 16 प्लस 4 तो हमारे पास दैट इज थाई, तो x की वैल्यू हमारे पास कितने आ गए, 20 मीटर, ठीक है। यानी कि इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू को डायरेक्टली फाइंड आउट कर लिया। और मगर हमें आखिरी में कंक्लूजन देना पड़ेगा कि आखिर x और y है क्या, क्योंकि आपने ये तो एज्यूम करा है बट क्वेश्चन में तो कहीं लिखा नहीं कि पता है ये x और y की टर्म्स में आपको निकालना है। आपको तो लेंथ और ब्रेड्थ पूछी थी और आपने माना क्या है, लेंथ को आपने x माना और ब्रेड्थ को आपने y माना है। तो लिख दो कंक्लूजन के तौर पे, हेंस द लेंथ ऑफ गार्डन, ऐसे लिख लो, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ गार्डन क्या होंगे, आर, लेंथ क्या है 20 मीटर एंड 16 मीटर रिस्पेक्टिवली डाल दोगे तो मतलब साफ साफ हो जाता है दोनों के लिए, ठीक है। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर ख़त्म कर दिया। अब रहा बचा इसका क्वेश्चन नंबर 7, उसको भी जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देते हैं ताकि इससे आगे हम चलें, क्योंकि इसी अगर चीज़ में पड़े रहे तो फिर हो गया काम। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। पहले तो आपको इसको ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर कह रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। और जो ट्राइंगल रीजन बन रहा है उसको आपको शेड करना है। तो सबसे पहले तो इक्वेशन हम लिख लेते हैं। देखिए, इक्वेशन हमें दे रखी है x माइनस में y प्लस का 1 = 0, और दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है क्या, दूसरी हमें इक्वेशन दे रखी है 3x + 2y - का 12 = 0। ये इक्वेशन हमारे पास 2 है,
ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप इसकी वो देखना चाहो कि ये किस लाइन कैसी लाइन्स रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरसेक्टिंग होगी या फिर पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट लाइन्स होगी, तो आप सिंपली इसको देख सकते हो। A1/A2 का रेशियो मैं आपको निकालना है, तेरे से बता ही चुका हूँ। यहाँ पर 1/3 आ जाएगा। B1/B2 का अगर रेशियो देखते हो यानी कि -1/2। किसी तरीके से दोनों रेशियो इक्वल नहीं है तो C1/C2 के रेशियो कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि सिंस लिख दो, सिंस A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो देयरफॉर द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ये क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग, एक दूसरे को काटेंगी। इतना करने के बाद अब आपको बताना है कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए तो आपको मैंने बता रखा है कि इसको y के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। इक्वेशन बना हमारे पास ये जो भी लिखी है x - y + 1 = 0, इसको सबसे पहले हम y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दूँ, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाऊँ, तो मुझे सिंपली यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू मिलेगी मुझे क्या? x + 1। ठीक है, ये तो पहले इक्वेशन के हो गया। और दूसरी इक्वेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा अगर कैलकुलेशन अपनी फास्ट कर लो तो देखो 2y तो आपने इधर रख दिया, माइनस के 12 को आप उधर लेके जाओगे प्लस का 12 बनेगा, और प्लस के 3x को उधर लेके जाओगे तो माइनस का 3x बनेगा, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई पे है और नीचे आकर के डिवाइड हो जाएगा। यानी कुल मिला के मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, y की वैल्यू आपको निकालनी है। आपने इस माइनस का 12 को उधर भेजा, वो बना प्लस का 12, प्लस के 3x को उधर भेजा, वो बना माइनस का 3x। ठीक है, अब रहा बचा यहाँ 2 मल्टीप्लाई में पहले था तो हमने क्या कर दिया, 2 डिवाइड में ला दिया। अब इसके बाद तो आपको ग्राफ बनाना आता ही है। सबसे पहले आप इसके जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं जिसको आप लोकेट करोगे ग्राफ पे, उसको निकाल लो। मिनिमम मैक्सिमम 3 निकालने पड़ते हैं, मैक्सिमम मिनिमम बात एक ही है ना। क्या अगर आप 3 पॉइंट निकाल लो तो आपको ग्राफ की एग्जैक्ट लोकेशन लाइंस की मिल जाती है। ये देखिए, अगर मैं 0 डालता हूँ x की वैल्यू तो हमारे पास y की वैल्यू 1 आएगी, 1 डालता हूँ 2 आएगी, 2 डालता हूँ 3 आएगी। पहला तो हमें पॉइंट्स मिल गए, और रहे बचे दूसरे पॉइंट्स। दूसरे पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो देखिए x और y की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर मैं x की वैल्यू को अगर मैं 1 रखता हूँ या 0 रख देते, पहले 0 रखता हूँ तो यहाँ पर 12 माइनस में 0 यानी कि 12 भी हो जाएगा, और 12 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि अगर इसकी वैल्यू को 1 रख दें, अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ देखो 12 माइनस के क्या होगा 3, यानी कि 9 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 4.5 आएगा, और 4.5 को ढूंढोगे वो टाइम लग जाता है। तो सबसे बढ़िया इसको 2 लिख लो, x की वैल्यू 2 रेज्यूम कर लो, तो यहाँ पर 3 2 6, और 12 माइनस 6 कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा, और 6 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। इसी तरीके से 2 का मल्टीपल एक और ले लो, 4 ले लेते हो तो यानी कि 12 माइनस में 3 4 जो 12, 12 माइनस 12 0, 0 डिवाइडेड बाई समथिंग, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये हमने पॉइंट्स लोकेट कर लिए। इसका ग्राफ मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें जो ग्राफ था इसको विथ लाइंस ये पूरा ड्रॉ करके दिखाया है। वो मेरा बीच में पेन साथ छोड़ गया, इसी कारण पता थोड़ा यहाँ पर घिच-पिच हो गई ज़्यादा। ये देखिए पूरा मैंने आपको ग्राफ बना के दिखा दिया कि वाई एक्सिस बनाया, फिर एक्स एक्सिस बनाया, और जो पॉइंट वहाँ पर थे ये पहली लाइन के पॉइंट्स हैं जो कि x - y + 1 = 0 के हैं, और दूसरी हमारे पास जो लाइन 3x + 2y - 12 = 0 है, इस लाइन के ये 3 पॉइंट हो गए। इन तीनों को मैंने ज्वाइन करा। इसके बाद जो लाइन्स थी, ये दोनों लाइन्स, ये दोनों इस पर्टिकुलर पॉइंट 2,3 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें ये कह रहा था कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, यानी कि हमने इसका ग्राफ तो बना लिया, फिर कह रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फाउंड बाय दीज लाइंस एंड द वाई एक्स एक्सिस एंड द शेडेड ट्रायंगुलर रीजन। यानी कुल मिलाकर के आपको सबसे पहले तो ये जो पूरा ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है, ये देखो एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है, ये देखो, तो थोड़ा मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ऐसा एक ट्रायंगल बन के आ रहा है। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा डार्क कर दिया है,
इसके बाद इसको थोड़ा मैं शेडेड कर देता हूँ ताकि थोड़ा समझ में आए। ये देखिए इसको शेड कर दिया है मैंने, यानी कुल मिला के ये रीजन हमारे पास बन के आता है। अब इसके हमारे पास मान रहा है वर्टिसेस क्या है, यानी कि जब वो पॉइंट होते हैं जहाँ पर दो लाइन इंटरसेक्ट करके एक एंगल फॉर्म करती है, उसको वर्टेक्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक वर्टेक्स तो हमारे पास ये है, यानी 2,3। दूसरी वर्टेक्स हमारे पास इस ट्राइंगल की क्या है, दूसरी वर्टेक्स हमारे पास है 4,0, जो कि मैंने यहाँ नीचे रिप्रेजेंट की थी। और तीसरी जो हमारी ये जो वर्टेक्स है इस ट्राइंगल की, वो हमारे पास वर्टेक्स है क्या, -1,0। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं कि हेंस द वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल सो फॉर्म्ड आर क्या क्या है, एक तो है 2,3, एक है आपके पास 4,0 एंड दूसरा क्या है -1,0। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमने यहाँ सॉल्व कर दिया है। इसी के साथ हमने पूरी एक्सरसाइज 3.2 को कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको अलजेब्रिक मेथड्स सिखाऊंगा ताकि उसको कैसे यूज़ करते हैं और उसके थ्रू हम किसी भी क्वेश्चन को एज़ कम्पेयर टू ग्राफिकल मेथड कैसे जल्दी जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। उसका वेट कीजिए, तब तक इसके बाकी जितने क्वेश्चन एग्जाम्पल्स वगैरह है उसको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।